स्नेक बाइट जो है हमारा जो भारत देश है, ट्रॉपिकल कंट्री है। यहाँ पे बरसात के समय में बहुत सारे सांप काटे हुए पेशेंट आते हैं। जैसे पिछले साल 2019-20 में लगभग 58,000 से 60,000 के करीब मरीजों का डेथ हुआ। इसके लिए हम लोगों को अलर्टनेस की ज़रूरत होती है, एक सही जानकारी की ज़रूरत होती है। इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए सांप काटने के बाद, ये जानकारी पहले से उपलब्ध रहती है। तो इन मृत्युओं को सांप काटने के बाद जो हो रही हैं, उनसे काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। पहले तो मरीज़ बताता है कि कुछ चीज़ काटा है, सांप जैसा है, या उसमें जो जिस जगह पे बताता है वहाँ पे 2 फैंग सांप के मिलते हैं, वहाँ पे हल्का सा ब्लड आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे सांप काटा है। पैर में है तो वहाँ पे हल्का सा ब्लड आ सकता है, खरोंच महसूस नहीं होगा, लेकिन हाथ वगैरह में, जांघ में काटने पे हल्की सी खरोंच भी दिख सकती है। सांप ने काटा है ये तो देखने के बाद पता चलेगा, और जहरीला है कि नहीं ये जांच करने के लिए हम मरीज का ब्लड क्लॉट टेस्ट 20 मिनट जांच कराते हैं। उसमें पेशेंट का 5 ml ब्लड एक ग्लास सिरिंज में लेके 20 मिनट के लिए उसको रख देते हैं। अगर 20 मिनट में वो ब्लड क्लॉट या थक्का बन जाता है तो उसमें जहरीला सांप नहीं है। अगर थक्का नहीं जमता है तो वहाँ पे जहरीला सांप होगा। जैसे जहरीला सांप में वाइपर या करैत यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, जिसमें खून का थक्का नहीं जमेगा। एक कंडीशन और होती है जहाँ पे खून का क्लॉट होने के बाद भी जहरीला सांप हो सकता है। वहाँ पर थक्का बनेगा, लेकिन मरीज को ड्राउजीनेस, टोसिस और वीकनेस लगेगा। अगर थक्का बन रहा है, टोसिस नहीं है, आँखें झुक नहीं रही हैं, सुस्ती थकान नहीं है, तो मरीज को कोई जहरीला नहीं, पानी वाला या बिना जहर वाला सांप काटा है। ये 3 कैटेगरी हुई। एक में ब्लड क्लॉट, थक्का, क्लॉट बनेगा नहीं बनेगा, वो जहरीला होगा, करैत बोल रहेंगे उसमें। और जिसमें थक्का बनेगा वो 2 कंडीशन होंगी। एक 2 न्यूरोटॉक्सिक होगा, जिसको किंग कोबरा या काला नाग कोबरा बोलते हैं। दूसरे में और होगा कि बिना जहर वाला पानी वाला सांप बोलेंगे, जिसमें थक्का तो बन जाएगा, कोई सिम्टम नहीं होंगे, जो बिना जहर वाले सांप होंगे। उसमें थक्का बन जाएगा और कोई सिम्टम नहीं होगा। एक कंडीशन इसी में और होती है, जिसमें थक्का नहीं बनेगा, लेकिन उसमें सिम्टम आएंगे, आँखें झपकी रही होंगी और वो वीकनेस और ड्राउजी, सुस्ती महसूस होएगा। सांप जब काट लेता है, उसको सबसे पहले हमें करना चाहिए, जहाँ पे सांप काटा हुआ है एक ट्यूनिकेट लगा देना चाहिए। बस एक बैंड या रस्सी 1 फुट या 6 इंच ऊपर लगा देना चाहिए, और लगाने के बाद जितना जल्दी हो सके पास के सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए, या सरकारी अस्पताल या कोई अस्पताल में ले जाना चाहिए मरीज को। वहाँ पे मरीज के लक्षणों का जांच करके उचित ट्रीटमेंट वहाँ पे मिलता है। सांप के काटने का इलाज इस समय जहरीले सांपों के लिए केवल
एंटी स्नेक विनम आता है, जो कि मरीज का ब्लड क्लॉट टेस्ट के हिसाब से उसको दिया जाता है। अगर ब्लड क्लॉट टेस्ट पॉजिटिव है तो उसमें 6 वायल एंटी स्नेक विनम 100 ml नॉर्मल सलाइन में 45 मिनट में दिया जाता है और इसको हर 6-6 घंटे पर हम देते हैं। उसको ब्लड क्लॉट टेस्ट के अनुसार, अगर ब्लड क्लॉट टेस्ट जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक हम उसको एंटी स्नेक वेनम 4 से 6 वायल हर 6 घंटे पे उसको हम लोग इंट्रावेनस दिया जाता है। सांप अगर काटे तो पेशेंट को घबराना नहीं चाहिए। और किसी झाड़ फूक वाले या किसी इलिटरेट जो हैं ओझा या क्वैक के पास न जाके सबसे पहला काम मरीज को तत्काल लेके एक बैंड लगा के सरकारी या जो नियरेस्ट कोई अस्पताल है वहाँ जाना चाहिए। सांप के काटने में कोई जगह नहीं है कि आप झाड़ फूक या ओझा या वैद्य के जाके जान जोखिम में डालना बिल्कुल लापरवाही है। इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई सांप काट रहा है तो सरकारी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। वहाँ पे जाने पे मुफ्त में पूरा इलाज होता है। अगर किसी क्वैक के पास जाएंगे तो वहाँ पे जान का पूरा जाने का खतरा है। वहाँ पे जाना से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सांप काटे हुए मरीज और उनके घर वालों को पहली बात कि आप घबराएं नहीं। मरीज को जहाँ पे सांप काटा है उससे 6 इंच ऊपर एक बांध या रस्सी से बंधन लगा के सबसे नियरेस्ट सरकारी अस्पताल में लेके जाएं, बिना किसी देरी के। जितना जल्दी हो सके वहाँ लेके जाना चाहिए, बिना घबराए। अंधविश्वासी झाड़ फूट या वैद्यगिरी वगैरह से करने से बचना चाहिए।